मंडी में धान के भाव अचानक गिरने से किसान आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर विधायक शशांक भार्गव मंडी पहुंचे और किसानों के साथ चक्का जाम कर किसानों की मांगों को जायज बताया कि कृषि उपज मंडी समिति ए ग्रेड की मंडी है, लेकिन यहां पर अन्नदाताओं की उपज के विक्रय के भावों में किस तरह से गिरावट की जाती है, यह तो यहाँ के व्यापारियों की नीलामी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, यह देखिए, यह किसान जो प्रदर्शन हंगामा कर चक्का जाम करने उतारू हो रहे हैं, इसका इन्हें कोई शौक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि इनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई को औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। यह कैसी विडंबना है कि एक किसान की पैदावार ही ऐसी होती है कि जिसके दाम दूसरा व्यक्ति यानी व्यापारी तय करता है, जबकि बाकी की अन्य वस्तुओं का दाम स्वयं उत्पादक निर्धारित करता है। विदिशा की मंडी में एक दो दिन पहले जिस धान के भाव 2600 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल के थे, उसी धान के भाव आज 1600 प्रति क्विंटल के शुरू हुए तो मंडी में मौजूद सैकड़ों किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। एक दिन में ही 1000 रुपये का भाव में अंतर आने पर किसान हंगामा करने लगे। किसानों के हंगामे की खबर मिलते ही विधायक शशांक भार्गव भी मंडी पहुंचे और किसानों की समस्या को जायज बताते हुए उचित दाम मिलने की बात कही। गुस्साए किसानों ने चक्का जाम किया। पुलिस प्रशासन ने किसानों की समझा ना तो नहीं कर सकते, सारे किसानों का खरीद रहे हैं। अब सर आपने बोला वापस ले जा सकते हैं। हाँ, 60 किलोमीटर दूर से इतना हमको बचा आप वापस लेके जाएंगे, फिर लेके आएंगे। नहीं, ये मेरा ये कहना है कि यदि हमको नहीं जम रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह राजपूत, कहाँ से आए हो? गजार मुर्रा। आज यहाँ पे चक्का जाम लगाया गया है। जी। क्या है मांग आपकी, क्यों किया गया? मांग ये है कि खरीदार हैं 50 और मौके पे आ रहे हैं 10 हैं, और वही धान में 2827 बेच के गया, वो वही धान मेरी 2100 खरीदी आज, वही माल। बहुत परेशान है, कोई कमेटी नहीं सुन रही, कोई भी अधिकारी नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है साहब। हमारी क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग है 3000 से नीचे धान नहीं खरीदने चाहिए और व्यवस्था होने चाहिए। मन पड़ता है जब छोड़ देते हैं डांक और चलते बनते हैं। बुरी तरह से हम परेशान हैं, उनकी एक कर देते हैं। कम से कम 1 घंटा का टाइम बढ़ाएं, पूरे व्यापारी खड़े। मैं ग्राम सतीसी से आया हूँ धान लेके, किसान सुरेश शर्मा नाम है मेरा। क्या मामला है किसानों? मामला कुछ नहीं, कल मंडी का रेट था 2800, 2700, 3000 के समथिंग, और आज मंडी में पहले बोली उठा रहे 1600, 1800, 2000। तो एकदम 1000 का डिफरेंस किसानों की समझ में नहीं आ रहा है वो, तो भाई 1000 का डिफरेंस कैसे आ गया। दूसरी चीज़, मंडी में जहाँ किसानों की सहूलियत के लाने ना तो कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति है। किसान आपसी में लड़ रहे हैं, किसान आपसी में लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। वो जगह पे एक दूसरे को ट्रैक्टर लगा देते हैं, हटाने में बड़ी परेशानी होती है। वहाँ कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है कि अपन उससे जाके शिकायत कर सकें या अपनी समाधान खोज सकें। उसमें क्या चाहते हैं? उसका समाधान चाहते हैं, देख लीजिए आप, प्रशासन के अधिकारी आके देख लें समस्या। आज इस मंडी में किसान लोगों ने जो है भाव से असंतुष्ट होकर के और चक्का जाम किया था। हमने यहाँ व्यापारियों को बुला करके किसानों के साथ बैठ करके बातचीत की है। उसमें नतीजा सामने इस प्रकार आया है कि व्यापारियों का कहना है कि ऊपर से भाव जो इंटरनेशनल थे वो डाउन हो गए हैं, इस कारण से वो अधिक भाव में ख़रीदने में असमर्थ हैं। तो लगभग 300 से 400 रुपया भाव गिरना वो बता रहे हैं, और इस कारण से जो है भाव में मंदी आई है।
और किसानों का ये कहना है कि नहीं, पिछले दिनों में जो भाव चल रहा था तेज़ी से, उसी भाव से ख़रीदा जाए। तो अभी इस बार में जो है अभी किसानों को और व्यापारियों से बातचीत करके फिर से नए सिरे से नीलामी शुरू करने की बात हुई है अभी इसी कक्ष में, और लोग बाहर निकल के गए हैं। देखते हैं क्या नतीजा आता है। और उनकी एक समस्या ये थी कि दोपहर के बाद भाव गिर जाते हैं, क्योंकि कुछ बड़े व्यापारी अलग हट जाते हैं, उनका कोटा पूरा हो जाता है। तो उन व्यापारियों से भी हमने कहा है कि किसानों को अधिक से अधिक भाव मिले, इसलिए वो प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अपना कोटा शाम तक पूरा करें, एकदम शुरू में नहीं करें, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे और किसान को अधिक से अधिक। आज किसानों द्वारा यहाँ पे चक्का जाम भी किया गया था और मंडी में भी काफी जगह किसानों के द्वारा उनकी उपज का सही दाम ना मिलने की वजह से चक्का जाम किया है, जो एक वाजिब काम है। जब मुझे ये जानकारी लगी तो मैं भी यहाँ पर आया। मैंने पूरे हिंदुस्तान की मंडियों से रेट लिए। यहाँ का व्यापारी टोहाना भेज रहा है माल, अम्बाला भेज रहा है, करनाल भेज रहा है। वहाँ पर डिलीवरी के जो सौदे हो रहे हैं वो 3600-3700 रुपये के 11-21 के हो रहे हैं, और यहाँ पर किसानों से वही माल 2700, 2600, 2800 में लिया जा रहा है। मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ से वहाँ तक का खर्चा करीब 500 रुपया है, और 550 मान लें व्यापारी का मुनाफा सहित 600 रुपये कम में भी अगर लेंगे तो 3000 रुपये में कम से कम 11-21 और 2700, 2750 रुपये में P1 की बोली लगना चाहिए, नहीं तो किसानों के साथ अन्याय है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह के राज में किसान बेचारा मोदी के राज में मरने को ही पैदा हुआ है। अभी 3 कृषि बिल 14 महीने में वापस किए। आज हमें भी लगता है कि सब लोगों को बैठना पड़ेगा, जब हमारा किसान की उपज का मूल्य हमें सही प्राप्त होगा। ये 2150 रुपये में धान बिक रही है, 1600 रुपये में बिक रही है। ये कोई मजाक कर रहे हैं व्यापारी, क्या माल खरीद रहे हैं? अगर माल ज़्यादा आ गया इसका ये मतलब तो नहीं है कि अपने मनमार्जी करके और किसानों को लूटा जाए। जो रायसेन मंडी में भाव मिल रहे हैं 2700 रुपये के, उससे कम माल की खरीद या नहीं होना चाहिए। मेरी प्रशासन को चेतावनी है, अगर वो 2700, 2650 रुपये में माल नहीं खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो किसान ऐसे ही आंदोलन